नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। भाई, स्कूल हो या कॉलेज, शादी हो या पार्टी, ये गेम हर जगह खेला जाता है। पत्ते। इफ़ यू लव टू प्ले कार्ड्स, दिस इज़ फॉर यू। इफ़ यू डोंट लव टू प्ले कार्ड्स, दिस इज़ डेफिनेटली फॉर यू। मैं बात कर रहा हूँ मटका किंग की। एक अपकमिंग वेब सीरीज़ है अमेजॉन प्राइम पे। भाई, मज़ा आ जाएगा आपको देखने के बाद। एंड इसकी स्टारकास्ट एंड डायरेक्टर आज हमारे साथ में बैठे हैं। वेलकम है आप सबका, नागराज सर, कृतिका एंड विजय सर। थैंक यू सो बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। बहुत बहुत सो एक तो ये टाइटल ही इतना कैची है, मटका किंग। सर, आपसे शुरुआत करते हैं, ये कैसे आया आपके दिमाग में? खेल, जिस खेल के बारे में हम ये वेब सीरीज़ बना रहे थे, तो जो खिलाड़ी है उसको हमने मटका किंग कहा है। तो टाइटल वही से आया कि मटका किंग, जो मटका का खेल खेल के एक किंग बन गया और उस दौर को रूल किया। तो बहुत सिंपल था कि मटका किंग ही हो सकता है। एंड आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी? डेफिनेटली जब आपको मिली होगी स्क्रिप्ट, राइट? व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन दैट? स्क्रिप्ट मैंने एकदम बनी बनाई नहीं पढ़ी। शुरू से मैं साथ में था जी। अच्छा। लेकिन एक ड्राफ्ट जो अभय ने लिखा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहले हम मैं बिजी था तो दूसरे कोई राइटर थे, लिख रहे थे। आशीष आर्यन ने जो रिसर्च किया था, तो लेकिन वो बन नहीं रहा था। तो अभय जब इसमें शामिल हुए और उनके साथ उन्होंने जो पहला ड्राफ्ट मुझे सुनाया था, तब मुझे होप पैदा हुई कि यार ये सीरीज बन सकती है। फिर हम दोनों ने मिलकर उसको लिखा और बनते बनते बन गया। लेकिन अभय जो है वो इसका मेन क्या कहते हैं रीज़न है कि शुरू का ड्राफ्ट। जी। विजय सर, आपके पास आते हैं। मतलब सबसे पहले तो शुरुआत में ना आपसे मैं अर्ज करवाना चाहूँगा कुछ शब्द। आपका पिछले वाले काम से थोड़ा सा इम्प्रोवाइज चीज़ें मुझे चाहिए कि मटका किंग के लिए एक शायरी हो जाए। अमीर हो या गरीब, सबका पेट्रोल उम्मीद। अमीर हो या गरीब, सबका पेट्रोल उम्मीद। क्या बात है। पेट्रोल एक ही है, इसी से गाड़ी चलती है, उम्मीद से। नहीं, क्या बहुत गहरी बात है। अच्छा, मटका किंग से आपको क्या उम्मीद है? इसी में से आपका सवाल निकालता हूँ। मेरी उम्मीदें तो काफ़ी है। ये जीवन के इस करियर के इस मुकाम पे पहुंच के मुझे इन एंड एज का एक प्रोजेक्ट मेरे हाथ आया है और मेरे नसीब लगा है, और इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ, इतनी कमाल स्टार कास्ट के साथ मिला है। इतने अच्छे से अमेज़ॉन और रॉय कपूर फिल्म्स ने पैकेज किया है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुशनसीब महसूस कर रहा हूं। और मैंने अपने करियर में शायद ही इतना टाइम किसी प्रोजेक्ट को दिया है। 1.5-2 महीना पढ़ना और प्रेप में, और करीब 10-1 महीना के अंतराल में हमने ये पूरा शूट किया था। साल भर शूटिंग में। उसके बाद भी मैं इनसे और सिड सर से और अभय से काफ़ी सारे लोगों से जुड़ा हुआ रहा। हर स्टेप पे मैं प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा। पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में कई बार डब पे गया, कई बार थोड़ा पैच वर्क हुआ, थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई। तो ये मैं 2024 से लेके अभी तक इसको छोड़ा ही नहीं है। बीच में एक प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट और किए। तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट मैंने इस प्रोजेक्ट के साथ किया है। तो मेरा काफ़ी बड़ा बेट इसके साथ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा काम और हमारा प्रोजेक्ट सबको पसंद आए। बिल्कुल, ये बैट के साथ बैट लगा रहे हैं तो विजय वर्मा ऑल इन एंड एज। कृतिका जी, सबसे पहली बात तो मुबारक हो बहुत बहुत आपको शादी की। एंड टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर इन दिस। जो सबसे पहली बात तो जो फूल है ना, ओए होए होए होए, जो कमाल करा है ना आपने उस लुक के अंदर ही। ऐसे मुझे बड़े मौके मिले हैं। ये दिस हैज बीन वन ऑफ द प्लेजर्स ऑफ प्लेइंग दिस कैरेक्टर की फूल लगाना और रेड लिपस्टिक लगाना और हैट लगाना और बैग्स कैरी करना। द फैशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक तो उस एरा का है, और जो मेरा किरदार है वो भी जिस दुनिया से आता है वहाँ उसे इन चीज़ों की कमी नहीं है, पर उसकी लाइफ में एक अकेलापन है। और कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सब कुछ होने के बाद भी आपको कुछ वो चीज़ पसंद आती है जो आपके पास जिसकी कमी है और किसी और के पास वो ज़्यादा है। जो विजय का कैरेक्टर है ब्रिज भट्टी, द मटका किंग, वो है ही इतना करिज्मेटिक, और जो ये खेल उन्होंने बनाया है वो भी इतना मज़ेदार है कि मेरा किरदार उनसे और उनके खेल दोनों से काफ़ी अट्रैक्टेड होता है राइट फ्रॉम द वर्ड गो। एंड किस तरह वो इस दुनिया का भी एक हिस्सा बन जाती है, और मुझे लगता है एक अहम हिस्सा बनती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट इज़ द एंटायर जर्नी।
आई डोंट वांट टू गिव यू अ लॉट मोर, तो आप देख के आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आपने फैशन की बात करी थी क्योंकि आप निफ्ट से भी पास आउट हो, इसमें कुछ सजेशंस? पास आउट नहीं हूँ मैं, ड्रॉप आउट हुआ। अच्छा, ड्रॉप फर्स्ट ईयर। तो First year drop. कुछ तो आपने सीखा होगा वहाँ पे, तो कुछ सजेशंस दिए थे आपने, क्योंकि ये 1960s की बात हो रही है, तो कॉस्ट्यूम्स के अंदर भी आपने कैरेक्टर को लेके कुछ आपने सजेशंस दिए थे? नहीं, वी हैव अ वेरी गुड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जिन्होंने बहुत रिसर्च की हुई थी, हर चीज़ के रेफरेंसेस थे। पीरियड पीसेस करने का मज़ा यही होता है कि आपको बहुत सारा, यू कैन गो बैक इन टाइम एंड यू कैन सी उस टाइम पे क्या हो रहा था एंड देन टेक द बेस्ट फ्रॉम इट। तो वो ऑलरेडी हो चुका था। ऑफ कोर्स जिस तरह से आप उसे कैरी करते हैं या जो रोज़ की स्टाइलिंग होती है उसमें आपका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि क्या ज्वेलरी पहन लें या क्या थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, किस तरह का हेयर मेकअप। एंड लाइक आई सेड, हर कैरेक्टर मैंने कुछ ऐसे भी किए हैं जहाँ बिल्कुल मौका नहीं मिलता, एंड दैट इज़ ऑल्सो रियली लिबरेटिंग की टाइम नहीं लगता तैयार होने में। बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली मुझे अपने उस पार्ट ऑफ ब्रेन को भी यूज़ करने का मौका मिला। तो आई थिंक आई एम एन एंथुजियास्ट मोर देन, क्योंकि मैंने नहीं डिग्री अपनी फिनिश की, तो मुझे बस इंटरेस्ट है इस चीज़ में। एंड तो वो थोड़ा बहुत कहीं स्टाइलिंग में या कुछ किसी चीज़ को मैच करने में दिखता है, बट मोस्टली कॉस्ट्यूम डिज़ाइन इज़ अ प्रॉपर डिसिप्लिन, इट्स एन आर्ट एंड दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग एंड देयर आर एक्सपर्ट्स डूइंग इट। पूरा कैरेक्टराइजेशन में भी आपकी बहुत मदद चाहिए होती है उसके, क्योंकि कॉस्ट्यूम को मिला के, एक्सप्रेशंस को मिला के, बहुत चीज़ होती है, सेट डिज़ाइन को मिला के, तब एक एक्टर का सब कुछ पूरा मिला कैरेक्टर के ही होता है। एक बनता वर्ल्ड है, तो हर चीज़ से ही बनता है, और हर चीज़ के लिए देयर आर डिपार्टमेंट्स एंड देयर आर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स जो इसे एज अ करियर कर रहे हैं, तो उनसे तो मतलब वी डोंट हैव एक्सपीरियंस लाइक दे हैव। और आई थिंक बहुत बखूबी निभाया है सबने काम, क्योंकि पीरियड ड्रामा इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, राइट। इस ज़माने में वो चीज़ें ढूंढना, यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ अच्छा से डिज़ाइन करा है जिसने भी करा है। वो फ़ोन स्पेशली मेरे को बड़ा वो लाइक मेरी यादें हैं, मेरे घर में Correct. ऐसा फ़ोन ये रखा हुआ है, टेलीफोन बेसिकली जिसे हम बोलते थे। सर आपके पास आते हैं, ट्रेलर के अंदर मैंने देखा मटका पहन के आप आते हो, दरवाजे पे नॉक कर रहे हो, ये क्या था, ये कंसेप्ट तो पहन के आता है वो मटका किंग, ऐसा है? वो गरीब आदमी अमीर हाईफाई लोगों की पार्टी में पहली बार जा रहा है, तो शायद शादी के पहना हुआ सूट वापस निकाल के पहना रहेगा, और जाने से पहले थोड़ा नर्वस है, तो अपने आप को मिरर में देखता है। और वो एक मोमेंट इम्प्रोवाइज किया था हमने कि एक मटका डाल देगा सर पे, तो एक अपने को एक ट्रेलर में विजुअल मिल जाएगा। तो वहीं पर करते करते हो गया वो। ब्रिज का कैरेक्टर जा रहा है गुल्लू के घर पे पहली बार पार्टी, मटका उनकी अमीर लोगों का मटका खिलाने। ये गरीब लोग का खेल था। ये क्या खेल है मटके का, इसके लिए तो सीरीज देखनी पड़ेगी। बट सर एम्बेसडर कार ना एक ड्रीम कार होती थी, मतलब वो मैंने देखी, इसके अंदर झलक मुझे देखी उसकी। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? मेरी ड्रीम कार, यार मैं कार एंथुसियास्ट हूँ नहीं, मैं पिछले 6 साल से एक ही गाड़ी चला रहा हूँ और अपग्रेड कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, बंद नहीं हो रही है, और ज़रूरत क्या है चेंज करने की। बट मुझे पोर्श 911 बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। बट 2 सीटर ही है, तो मैं और ड्राइवर ही जाएंगे। आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया जो सवाल आने वाला हो। बॉम्बे में मैं तो नहीं चलाऊंगा। ये तो बात है, ऐसा क्यों है मतलब बॉम्बे में? ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, सड़कें भी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, और खुद ही है, और मैं स्पेस, आई थिंक स्पेस का पता नहीं क्या है, टर्म क्या है, बट मुझे डायरेक्शंस में थोड़ा इश्यू होता है, डायरेक्शन डिसलेक्सिया या क्या, तो कुछ तो हुआ होगा, तो मैं भटक जाता हूँ बहुत जल्दी से। तो जी जी जी। मैं मैप्स के बावजूद भटकने वालों में से हूँ। अच्छा, आई विल आस्क अबाउट द कोलैबोरेशन ऑफ रॉय कपूर फिल्म्स विद Amazon Prime, मतलब 2 यंग प्रोड्यूसर्स साथ में मिलके, हाउ वाज इट वर्किंग विद देम? Sidroi's Roy Kapoor Films and Mr. Siddharth Roy Kapoor has been such a delight to work with, such lovely bunch of people at the office. उनसे अगर कुछ कह दो तो आप शायद भूल जाओ आपने कुछ रिक्वेस्ट की होगी, बट वो याद रखते हैं और आपको आपकी बात, वो जो चीज़ आप मांगते हो या चाहते हो वो हो जाती है। बहुत ही क्लीन, एथिकल, बहुत ही प्रोफेशनल और warm set of professionals in their office, and I developed great fondness for Mr. Sid Roy Kapoor and his team. Amazon के साथ मेरा नाता शुरुआत से ही रहा है। मिर्ज़ापुर का मैं हिस्सा रहा हूँ, दहाड़ का मैं हिस्सा रहा हूँ। निखिल सर के फेवरेट एक्टर बोला ऐसा लग रहा है मुझे। किसने बोला? मैं कह रहा हूँ। बोल दो। निखिल सर ने बोला। हाँ, he's also like such a lovely person sitting at the top of such a giant organization.
a giant corporate organization, but he's so like reachable, so sensitive, vulnerable, has a very smart thinking mind, and a very capable collaborator, Mr. Nikhil Madok. And Sahira, you know, I've had a journey with her also, because when I was shooting for Suitable Boy with Meera Nair, Sahira is Meera's related to Meera Nair. So she used to come on the set with family to meet Meera, and I didn't know that, you know, one day she would be part of the at such a big capacity in Amazon Prime Video. ये भी जुड़ी हुई थी, निखिल सर जुड़े हुए थे, तो I couldn't have asked for better collaborators and a director that was on my wish list for many years. So it was a perfect union. I couldn't have asked for a better team. एग्जैक्टली सर, आपका कैसा कोलैबोरेशन था एज अ, मतलब क्योंकि ना एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मिलाप से ही एक चीज़ अच्छी बनती है. जी। हाउ इज इट वर्किंग विद देम? बहुत अच्छा था, और एक नया माध्यम था, और मेरा इतना एक्सपीरियंस है नहीं. हिंदी मैंने झुंड फिल्म बनाई है और उसके बाद ये कर रहा हूँ. तो अमेज़ॉन और सर ने जैसे कहा सिद्ध रॉय कपूर की सारी टीम, तो ये सब बनने में ये सब लोगों का बहुत हाथ है. और एक नया माध्यम मैं भी पहली बार कर रहा था, तो बहुत मज़ा आया मुझे. हालांकि आपने सर को जो पूछा था कोई शेर के बारे में, तो मुझे अचानक एक शेर पता नहीं कब का निकल आया. इरशाद. वो इससे थोड़ा सा कुछ मेल खाता होगा बिल्कुल. मटका से, सीधा कुछ नहीं है. शायर का, कवि का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन नाव डूबेगी तो नाविक जाएगा कहाँ, नाव डूबेगी तो नाविक जाएगा कहाँ, इतने गहराई से सोचता कौन है. लेकिन इतने गहराई से सोचता कौन है, कठपुतलियों का क्या हारना जीतना, प्रश्न ये है कि डोरिया खींचता कौन है. ओए क्या बात है. मुझे अचानक याद आया कि शायद ये कुछ तो करेक्ट ये- है सर, ये हाँ अभी जा रहा है, बहुत बढ़िया है. हाँ ये भी मुझे अच्छा लगा ये हाँ कविता भी बहुत अच्छी है. कविता बहुत अच्छी है. हाँ, बहुत सालों पहले मैंने पढ़ी थी, तो अभी याद आई. क्या बात है. अच्छा सर, बिकॉज ये 1960s की हम बात कर रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज आई थी उन चीज़ों को कलेक्ट करने में, लोकेशन, कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग, मतलब बिकॉज उस समय का चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज, शब्द, बहुत चीज़ें हैं जो आपको जी। ध्यान रखनी पड़ती हैं. जी. व्हाट वर द डिफिकल्टीज दैट यू फेस्ड? सर मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि लिखने में पहले तो आप ये देखते हो, एक मैप बनाते हो, और आपने जो जो लिखा है समय और लोकेशंस, तो वो फिर प्रैक्टिकली आपको ढूंढने पड़ते हैं वहाँ जाके. अगर बने बनाए हैं तो ठीक, नहीं तो उनको बनाना पड़ता है, उनके साथ कुछ इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है. तो हमारी टीम जो थी, खास करके मुझे लगता है जिनेश और ये सारे लोग जो मुंबई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, रॉय कपूर फिल्म के बहुत सारे लोग जो मुंबई में ही पले बड़े हैं, तो उन्होंने ना इतने सारे लोकेशन हमने बहुत मुंबई उल्टा सुल्टा देख लिया, और जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ जो है उसके साथ या तो उसको कुछ बना के शूट किया. तो ऐसी मुश्किलें तो आई, लेकिन वो काम का हिस्सा है, लेकिन मज़ा भी आया. और बहुत सारे पुराने जगह पे जाके हमने मुकेश मिल में हमने शूट किया. एग्जैक्टली, मैंने तो देखा. मुकेश मिल को पुरानी कैसे रही अभी तो correct. पता नहीं, लेकिन हमने उसको बनाया है. बिल्कुल. अब कुछ चीज़ें वहाँ पे हमने शूट की. बहुत लंबा सीन, बड़ा पुराना कॉटन मार्केट, पूरा ट्रेलर के अंदर, हाँ, पूरा वो correct. चीज़ें बना जैसे रखी हैं. रेस कोर्स काफ़ी उन्होंने बचा के रखा है, जैसा था वैसे. जी, हल्के फुल्के कुछ एडिशंस हो गए, जो टेक्नोलॉजिकल एडिशंस आज के हैं, तो वो निकाल के शूट किया है रेस कोर्स को. काफ़ी सारा पुराने सिनेमा हॉल्स भी हैं, पुराना मरीन ड्राइव भी है, ट्रैफिक से कम ट्रैफिक वाला मरीन ड्राइव भी है. तो हाँ, एक बॉम्बे का, एक 60 के दशक का बॉम्बे का एक एक्सपीरियंस पूरी कोशिश की है कि दे लोगों को. क्या बात है. अच्छा कृतिका मैम, नागराज सर के साथ आपको काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? मैं तो समटाइम्स अभी भी आजकल बैठे हुए मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ पिंच मी सॉर्ट ऑफ अ मोमेंट, क्योंकि जब से मैंने सुना ही था कि सर ये शो कर रहे हैं, आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस कैरेक्टर या कुछ भी, तब तक मुझे पता नहीं था, बस ये पता था कि ये करना है. एंड तो इट्स रियली लाइक इट्स अ प्रिविलेज. आप किसी भी एक्टर से पूछिए तो और इस कास्ट में तो जो यहाँ बैठे हैं और जो नहीं भी हैं, हम सभी नागराज सर फैन क्लब के मेंबर्स हैं, कार्ड होल्डिंग मेंबर्स. और क्योंकि आप किसी की आर्ट को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसे देखते हैं, एंड रिस्पेक्ट, आई थिंक रिस्पेक्ट इज़ द वर्ड, जो उनके साथ में हर आपको सेट पे भी दिखेगा. देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ रिस्पेक्ट, चाहे वो एक्टर्स हों या क्रू का कोई भी इंसान हो, सभी को एक
रेवरेंस, एक रिस्पेक्ट है उनकी तरफ और उनके काम के प्रति जो जिससे हम अपने काम को अप्रोच करते हैं। तो ऐसे मौके कम ही मिलते हैं लाइफ में, एंड आई फाइंड माई सेल्फ फॉर्चुनेट that I was a part of this. Definitely. अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आ रहे हैं इस टाइम पे. How do you see that? Do you feel insecure of them या फिर it's fine? Like आप तो अपना काम No, कर रहे there's no, I don't know, there's no reason to be insecure. Influencers, or do you mean content creators? Yeah, in content general? creators. Okay, so They are content coming creators, into the I mean, I industry, find the right? job incredibly difficult. मुझे बहुत टफ लगता है जब कभी कुछ करना पड़ता है, तो I find it really difficult. And I don't think हम जो करते हैं और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हम जो करते हैं वो पोर्ट्रे करते हैं, हम अपना कंटेंट खुद लिखते नहीं हैं, बनाते नहीं हैं, हम कैरेक्टर्स बनते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी के एक्सटेंशंस से काम करना मतलब अवॉइड करते हैं इनफैक्ट. तो आई डोंट थिंक देयर इज़ मच सिमिलैरिटी. तो थ्रेट होना तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है उसका. Nice. अच्छा, ये आप दोनों से सवाल है लास्टली कि किन एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स के साथ आप आगे काम करना चाहते हैं? आपसे शुरुआत करते हैं. Oh my God. पता नहीं, मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जब तक कोई चीज़ ना हो तो उसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं होती. ये नाम नहीं आया दिमाग में, अभी कंफ्यूज है किसका नाम लेना चाहिए किसका नहीं, आई जस्ट फील कि क्या फ़ायदा. मैंने कभी सोचा नहीं था. मैंने जब नागराज सर का काम देखा था, जब मैंने फैंड्री देखी, सैराट देखी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा. व्हाई शुड आई लिमिट माई ड्रीम्स और विशेज एंड से कि यही है. मैं यू नेवर नो. डेफिनेटली. व्हाट अबाउट यू सर? तो जो भी मेरे साथ काम करना चाहे. अच्छा, लास्टली ये तीनों से सवाल है. ये तीनों से सवाल है बिकॉज आपका जो मटका किंग है वो 1960s से है, बिलोंग करता है. आप पीरियोडिक ड्रामा दिखा रहे हो. आप तीनों में से ऐसी कौन सी चीज़ आप तीनों लेके आना चाहोगे 1960s में से आज के ज़माने में? वो तो होनी चाहिए थी जो आज मिसिंग है. स्टार्टिंग फ्रॉम यू. आई थिंक ऑप्शंस कम होते थे हर चीज़ के. रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस भी कम होते थे, खाने के मेन्यू भी छोटे होते थे, ट्रैफिक कम होता था. तो आई थिंक इन एन एज ऑफ एक्सेस आई फील लाइक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट्रेन वुड बी नाइस. अच्छा लगेगा. मेरे को ज़्यादा अगर बड़ा मेन्यू होता है तो मैं एंशियस हो जाता हूँ. मुझे 3 चीज़ें अगर तुम डाल दो, ये सेट मेन्यू है, यही मिलेगा यहाँ पर, मैं खा लूँगा चुपचाप और बड़े मज़े से खाऊंगा. बट मुझे 15 पेज का मेन्यू मिलते, मैं आधा भूख तो वहीं मर जाती है. बट इस मामले में पंजाबी बड़े सही हैं. उनके घर में कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, 3 चीज़ें पैक रहती हैं. एक मखनी दाल, एक पनीर की सब्जी. ये बिल्कुल झूठ है. मैं भी पंजाबी, सब कुछ एक्सेस में होता है. कोई लिमिटेड चीजें हमें पसंद नहीं है. वी डोंट हैव द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वी लाइक. डेफिनेटली. सर आपके जो मोबाइल के बगैर की दुनिया थी ना, उसको लाना जी. चाहिए. ये वो टेलीफोन वाली ना. हाँ, वो अच्छा था, वेट करते थे कब रिंग बजेगी. मतलब इसको कैमरा और ये नहीं होना चाहिए था. खास करके कैमरा नहीं होना चाहिए. करेक्ट. बिल्कुल. आई थिंक जो सर ने कहा उससे रिलेटेड है. आई थिंक हमारी ओरिजिनल थॉट की कैपेसिटी कम होती जा रही है. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन हर जगह से मिलता है. एंड जो लोग क्यूरियस होते हैं, आई थिंक हम सभी हैं यहाँ, जो बहुत दुनिया के बारे में और अपने आसपास के बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं, वो दे एंड अप कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ इट, जिससे आपको नॉलेज तो मिलती है. पर मुझे लगता है कि अब आजकल एक ओरिजिनल थॉट या एक अपना ओरिजिनल ओपिनियन रखना या होना इवन फॉर्म करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. So I found a pattern in this. Sorry, I'm just digressing a bit. People who go to YouTube say I watched the trailer, or anybody watches the trailer. I've seen a lot of people go to the comments and see what people are saying. Yes. Without thinking, even without staying with it for like 10 seconds. Yeah. So that is killing your original thought पहला तो. बिल्कुल. और कोई भी कुछ भी आप देख लो, नीचे क्या लोग लिख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर आधारित रहेगा कि मुझे क्या महसूस करना है. और ये सबसे ख़राब चीज़ मेरे हिसाब से हो गई है इंडिविजुअल थॉट के लिए या आपकी पर्सनल ओपिनियन के लिए. ये मतलब मैं जब भी किसी को ट्रेलर भी दिखाता हूँ, कुछ कमेंट्स जाके चेक करते हैं. कमेंट पे लिखा अच्छा तो ये 4 लोग ऐसे कह रहे हैं, 4 लोग ऐसे कह रहे हैं, मतलब उनका ओपिनियन यही हो गया उसी के आसपास. वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस कमेंट्स के. बिल्कुल. और ये इट्स नॉट इवन लाइक अ चॉइस नाउ, इट्स अ हैबिट. It's a compulsive habit now, which is problematic. छोटा सा प्रोडक्ट भी लेना हो तो उसके भी हम पहले रिव्यूज चेक करते हैं, कमेंट्स चेक करते हैं उसके. राइट. नहीं, वो तो खैर आप खर्चा कर रहे हो, आपका हक बनता है कि पहले ISI मार्क होता था, वो काफ़ी था. अभी ISI मार्क कोई ढूंढता ही नहीं किसी प्रोडक्ट पे. एग्जैक्टली. अच्छा, जाते जाते ऑडियंस क्या मैसेज लेके जाने वाली है मटका की? कोई मैसेज नहीं है, मज़ा आएगा बहुत. और होगा भी तो आपको देखने के बाद पता कमेंट्स चलेगा. में जाके मत पढ़ना. हाँ. आप अपना मैसेज जो भी है 8 एपिसोड के बाद आप
ढूंढिए। बिल्कुल मैम आपके बिल्कुल, खुद देखें शो और अपना ओपिनियन फॉर्म करें। लेट्स स्टार्ट हियर। तो भाई इससे। 2026 के अंदर अगर आपको 1960s वाली फील लेनी है तो मटका किंग जरूर देखना Amazon प्राइम पे। थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच।